उपेंद्र कुशवाहा को कितनी चुनौती दे पाएंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने काराकाट से अपने नामांकन भी कर दिया है और इनके वजह से इस सीट पर मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। तो आइए जानते हैं क्या होगा। पहले बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस पर विवाद हुआ और फिर पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने को मना कर दिया और अब काराकोट के चुनावी मैदान में पवन सिंह के सामने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच वोटों का बंटवारा हो जाने से यहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह को फायदा हो सकता है। बिहार में एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे में काराकोट लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में आई है और उपेंद्र कुशवाहा साल 2014 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन साल 2019 में महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर काराकाट सीट से वो हार गए थे। बिहार में विपक्षी दलों में काराकाट सीट सीपीआई एमएलए के हिस्से में आई। सीपीआई ने फिर राजा राम सिंह को चुनाव में उतारा है। वो पिछले 3 चुनावों में लगातार इस सीट पर हार रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। काराकोट लोकसभा सीट साल 2008 में परमिशन के बाद बनी है। इस सीट में बिहार के औरंगाबाद और रोहतास के जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और अब काराकोट सीट पर क्या समीकरण बन रहा है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। रोहतास के जिस काराकोट सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहां उनके सामने एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार चुनाव में हैं। एनडीए ने यहां से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में उतारा है, तो महागठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएलए से राजा राम सिंह को उतारा है। दोनों ही एक ही जाति से संबंध रखते हैं, जो कि कुशवाहा जाति से दोनों ही आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 3 लाख स्वर्ण और करीब 2.5 लाख कुशवाहा कुर्मी वोटर है। स्वर्णों में भी राजपूत की संख्या ज़्यादा है और इसी जाति के पवन सिंह है। काराकोट लोकसभा सीट पर यादव वोटरों का भी बड़ा असर माना जाता है। उनके साथ न केवल अगड़ी जाति के समर्थक बड़ी संख्या में नजर आते हैं, बल्कि नए लोगों के बीच भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा दिखती है। पवन सिंह दावा करते हैं कि उन्होंने 12-14 साल से बीजेपी की सेवा की है और साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो सकती है मुश्किल? काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी ताकत उनका एनडीए के उम्मीदवार होना दिखता है, क्योंकि बीजेपी की लोकप्रियता से उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिल सकता है। काराकोट सीट का इतिहास एनडीए के पक्ष में दिखता है। काराकोट सीट साल 2009 में जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह चुनाव जीते थे। साल 2019 में भी इस सीट से महाबली सिंह की ही जीत हुई थी, लेकिन इस बार जदयू को एनडीए के दलों के बीच बंटवारे में अपनी यह सीट छोड़नी पड़ी और यह सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में काराकोट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर विपक्षी दलों ने ही जीत दर्ज की थी। इनमें रोहतास जिले की काराकोट सीट पर सीपीआई के अरुण सिंह की जीत हुई थी, जबकि अन्य 5 सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज हासिल की थी, जिसमें रोहतास की नोखा और डेहरी विधानसभा सीट, जबकि औरंगाबाद की गोह और ओबरा नवीरगढ़ विधानसभा